अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लुटा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु तूने कहा कि ये लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे बलवा किया, लेकिन आपने कहा प्रभु जी कि जो मेरे पास आएगा और अपने दूषितों काम को छोड़ेगा, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ेगा, अपने चाल चलन को सुधारेगा, वो आशीष पाएगा। कहा मेरे परमेश्वर पिता, आज जो देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता, आज की वचन आज की कलाम से पिता आशीष पाए पिता, इनके जुम्मे बदला और तेरी आज तेरा बरकत बना रहे पिता। मदद सहायता कर पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, सब पुत्र आत्मा सौंपते ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहोवा परमेश्वर कहता है कि है स्वर्ग सुन और है पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं जब पृथ्वी को कहता हूँ सुन तो वो सुनती है, और जब मैं स्वर्ग को कहता हूँ वो सुन तो वो सुनता है, पृथ्वी को कहता मैं कान लगा तो वो कान लगाता है। कि मेरे बच्चे क्या किया है, मुझसे दूर हो गए हैं और बुरा काम करने लगे हैं, मुझसे बलवा करने लगे हैं। जबकि वो कहता है कि एक मालिक की चरनी को गधा पहचानता है, एक जानवर पहचानते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी चरनी को नहीं जानते और मुझे नहीं पुकारते हैं। ऐसे लोगों पर हाय कहता है, ऐसी जाति के ऊपर वो पाप भरी हुए हाय कहता है, और वे पाप से लदे हुए लोग हैं। इस वंश के लोग कुकर में किए हुए लोग हैं, मेरे बाल बच्चे बिगड़ गए हैं। यहोवा कहता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन यहोवा आगे कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुरा करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करना सीखो, उपद्रवी को सुधारो और अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तो यहोवा कहता है कि वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के होंगे तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो मैं इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो तो बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरा जो परमेश्वर कहता है कि मेरी जाति मेरे बाल बच्चे क्या कि उनको मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन वो आप मेरे विरुद्ध में पाप करते हैं, बलवा करते हैं, मेरी आज्ञा के ऊपर नहीं चलते हैं। लेकिन मैं कहता है कि जब तुम अपने काम को सुधारोगे, जब आप मेरी ओर कान लगाओगे, मेरी ओर आंखें लगाओगे, अपने बुरे काम को छोड़ दोगे और भलाई करना सीखोगे, और उपद्रवी काम छोड़कर तुम अनाथों के ऊपर न्याय और मुकदमा लड़ोगे, उनके साथ उनका व्यवहार करोगे, तो चाहे जितने तुम्हारे पाप होंगे वो सारे क्षमा हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। क्योंकि मेरे अजीज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनका पाप क्षमा हो जाए, और उस पापों की क्षमा के लिए वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं, बेलों की चढ़ाते हैं, क्योंकि वो पाप क्षमा होने के लिए, क्योंकि लोगों की जिनमें बहुत सारे पाप रहते हैं, उस पश्चाताप करने के लिए, उन पापों से छुड़ौती होने के लिए वो जानवरों की बलि चढ़ाते। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि यदि तुम अपने बुरे चाल चलन से फिरोगे और मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे कामों का में से बदला दूंगा, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। और यदि तुम्हारे जीवन में से कोई पाप होंगे, चाहे लाल रंग के चाहे अर्गनी वाले रंग के होंगे, तब भी वो श्वेत हो जाएंगे, तभी वो पाप दूर किए जाएंगे जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में कोई पाप हो, कोई समस्या, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो आज परमेश्वर यहोवा के पास आओ और उससे प्रार्थना करें, उससे क्षमा मांगे ताकि आपको क्षमा करे और परमेश्वर की ओर से आप आशीष को पाओ। क्योंकि जब तक हम किसी दूसरे को पापों को क्षमा नहीं करते, अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं,
तब तक हमारे जीवन में आशीष से आना हुआ रुका रहता, हमारे रास्ते रुक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को आशीष करता है जो माफी मांगते हैं, जो क्षमा मांगते हैं, जो अपने आप को पवित्रताई करते हैं परमेश्वर के सामने। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष करता है, लेकिन जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन पर नहीं चलते हैं, वो लोग श्रापित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि नूह के जीवन में जब वो परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि आयब के जीवन में जब उसके पाप कुछ भी नहीं था, तब भी सारी आशीष छीन ली गई। लेकिन जब उसके दोस्त यार उसको मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टी उड़ा रहे थे, उनके प्रति वो उसके अंदर क्रोध था, उनके प्रति उनको माफ नहीं किया था। और परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपने दोस्तों को माफ करेगा, उनके लिए होम बलि चढ़ाएगा, उनके लिए तू प्रार्थना करेगा, तो तू आशीष को पाएगा। और जब आयब ने उनके लिए प्रार्थना की, उनको क्षमा किया, तुरंत उनके जीवन में आयब के जीवन में आशीष आई और उसके जीवन में सारे दुख दर्द तकलीफ दूर होगी और उसको दुगनी आशीष मिली। क्योंकि जब हम पश्चाताप, जब अंगीकार करते, दूसरों को क्षमा करते, अपने पापों का अंगीकार करते, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें दुगनी आशीष से भरपूर करता है। तो यदि आपको कोई जीवन में चंगाई चाहिए, कुछ बरकत, कुछ आशीष चाहिए परमेश्वर यहोवा से, तो आज अपने पापों को मान ले कि मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, और आपको माफ करेगा और दुगनी आशीष से भरपूर करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन मेरे ईश्वराज, हरी के लिए प्रार्थना करता, मेरे पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, हरी के लिए प्रभु, मैं हरी के लिए पिता एक के लिए प्रार्थना करता, तेरे जो पिता परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवन में जाए पिता, और आज का वचन के जीवन में 100 गुना फल आए पिता। आज इनके जीवन पिता चाहे पिता लाल रंग के जो पापों को भी पिता परमेश्वर पिता लोहो के द्वारा धुल जाए मेरे पिता, इनके पापों को क्षमा कर प्रभु, जिनको पिता आजाद कर मेरे पिता, हर बीमारी हर समस्या से प्रभु इनको आजाद कर मेरे खुदा, आजाद की घोषणा करते मेरे पिता, पापों से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, तकलीफों से बाहर आए, ओ यीशु मसीह के नाम, श्रापों से बाहर आए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की योजनाओं से, शैतान के हाथों से बाहर आए पिता, और आज से आजाद होने पाए समस्याओं से। और ये पिता आज से प्रार्थना में वचनों में मजबूत बने, आपके राज्य के वर्ष में पिता, और हर एक आशीष के जीवन में पिता ठहरने पाए पिता, हर एक आशीष को प्राप्त होने पाए पिता, जीवन में चंगाई को लेकर तेरे नाम की गवाही देने पाए मेरे पिता। हरि को तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।